हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहतक अकेडमी। आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास है क्लास 10th वालों के लिए। ठीक है, आज मैं क्लास 10 में मैथ में चैप्टर नंबर 8 में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। चैप्टर नंबर 8। तो दोस्तों, आपने थंबनेल देखा होगा। मैं आज आपको चैप्टर नंबर 8 के सभी ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाने वाला हूँ। ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे चैप्टर नंबर 8 के। दोस्तों, जो चॉइस में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, वो आज मैं आपको पढ़ा जो दोस्तों चैप्टर नंबर 8 से जो क्वेश्चन पूछे आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो आज मैं आपको कराऊंगा। शुरू करते हो दोस्तों। उससे पहले अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना ना भूलें, उससे हमारी वीडियो आपके जल्द पहुंचे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 8 के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, इस क्लास को देखने के बाद आपको चैप्टर नंबर 8 से कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही मैं हर एक चैप्टर की क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, जो मैं एक नंबर पूछा जाता है, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 8 नंबर, वो सारे क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, आज क्लास में तो मेरे साथ में नहीं है तो पहले क्वेश्चन बता रही है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 नंबर पूछा जाता है। ठीक है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन बता रहा हूं। पहले आपको मैं लिखना है, एक तरबूज एबीसी में, एक तरबूज एबीसी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री, एंगल बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये 2 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री दिया है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर और साइन ए कॉस ए टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ दोस्तों। अगर आप नए हो इसलिए बता दे रहा हूँ, चैनल पर नए हो तो आपको साइन ए कॉस ए टेन ए का फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन ए का फॉर्मूला होता है, आप नोट कर लो। साइन ए बराबर, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, साइन ए बराबर लंबट्टे कर। ठीक है, कॉस ए बराबर लाल बट्टे कर, लंब बट्टे कर, आधा बट्टे कर। ठीक है, टेन ए बराबर होता है हमारा लंब बट्टे आधा। ठीक है, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर, कॉस ए का फॉर्मूला होता है कर बट्टे लंब, टेन ए का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं हो रहा तो आप एक ट्रिक याद कर लेना। ये होती है हमारी लाल बट्टे कक्का, एक ट्रिक होती है लाल बट्टे कक्का करके। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा साइन थीटा, ये होता है हमारा कॉस थीटा, ये होता है हमारा टेन थीटा, ये होता है हमारा सेक थीटा, ये हमारा होता है कोसेक कॉट थीटा, ये हमारा होता है कोसेक थीटा। अब देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि साइन थीटा कैसे याद करना है। साइन थीटा होता है हमारा लंब बट्टे कर, ये लंब है, कर है। कॉस थीटा आधा बट्टे कर, आधा बट्टे कर। साइन टेन थीटा लंब बट्टे आधा, लंब बट्टे आधा। ठीक है, ऐसे ही सेक थीटा क्या होगा, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सेक थीटा हमारा क्या होगा, आधा बट्टे लंब, आधा बट्टे लंब। कॉट थीटा क्या होगा हमारा, ये कॉट थीटा होता है, ये सेक थीटा होता है। तो ये मैंने फॉर्मूला, सेक थीटा होता है हमारा कर बट्टे लंब, कर बट्टे आधा। कॉट थीटा होता है हमारा आधा बट्टे लंब, आधा बट्टे लंब। कोसेक थीटा होता है हमारा कर बट्टे लंब। ठीक है,
कोसेक थीटा बराबर कर्व बट्टे लंब। ठीक है दोस्तों, आपको ये तो याद हो, मैं कहता हूँ दोस्तों आपको समझ में आए होंगे, आप ये तो नोट कर लो, बाद में नोट कर लेना, मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। एक त्रिभुज ABC है, कोई त्रिभुज दिया है, मैं आपको त्रिभुज पहले बना दे रहा हूँ। त्रिभुज मान लो ये त्रिभुज है जो है ABC, मैं इस पर नंबर कर देता हूँ ABC। एंगल B बराबर 90 डिग्री दिया है दोस्तों, ये एंगल B है वो 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 अंश होगा ये हमारा। ठीक है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, AB बराबर हमें क्या दिया 5 सेंटीमीटर, AB बराबर हमें दिया 5 सेंटीमीटर, BC हमें दिया 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, जब तक हम तो साइन कॉस tan का मान ज्ञात कीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए भी हमें 5 सेंटीमीटर दी है, BC वाला 12 सेंटीमीटर। दोस्तों हमें AC की वैल्यू निकालनी है, तभी तो हम ये कड़ है, तभी तो हम साइन में एक कड़ की वैल्यू डाल पाएंगे, तो हम AC निकाल पाएंगे। कड़ आपको ये तो पता ही है, ये कड़ होता है, ये लंब होता है, आधा होता है। तो कड़ की वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लिखते हैं हल, तो यहाँ पे लिखा हूं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों, AC का स्क्वायर प्लस बराबर AB प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, क्या होती है, AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, प्लस BC का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, AC हमारा क्या होता है, कड़, कड़ का स्क्वायर के, AB हमारा क्या होता है, लंब, लंब का स्क्वायर प्लस BC हमारा क्या है, आधा स्क्वायर, तो A स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, कड़ हमें निकालना है, तो कड़ स्क्वायर ऐसे रहने देंगे हम। लंबी वैल्यू क्या है हमारी 5 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे दोस्तों 5 का होल स्क्वायर प्लस A हमारा क्या दिया 12, तो 12 का होल स्क्वायर, के स्क्वायर ऐसे रहने देंगे हम। 5 का स्क्वायर होता है दोस्तों 25 दोस्तों, 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, हम दोनों इन दोनों प्लस कर देंगे, तो के स्क्वायर बराबर क्या निकल के आएगा हमारा, 5 और 4 9, 2 और 4 6, 1 1, 169 दोस्तों। ये स्क्वायर 169 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 13 का होल स्क्वायर होता है। तो हम लिख देंगे 13 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकेंगे, 13 का स्क्वायर यही तो होता है, स्क्वायर से स्क्वायर घटाएंगे, जो बराबर लगाए, तो के बराबर क्या निकलेगा हमारा 13। तो दोस्तों जो तेरह की वैल्यू, के की वैल्यू आई हमारी 13 निकल गई, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम आसानी से साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा मान लगा देंगे। तो आपको मैंने फॉर्मूला तो बता ही दिए थे, साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लंब बट्टे कड़, लंब बट्टे कड़। तो लंब हमारा क्या है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, कड़ की वैल्यू क्या हमारी 12, 12 नहीं, कड़ की वैल्यू क्या हमारी जो हमने निकाली 13, 13 हमारी 13 निकल के आ गई। दूसरा देखते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हमारी आधा बट्टे कड़, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है आधा बट्टे कड़। देखो दोस्तों ये मैंने आपको बताई थी आधा बट्टे कड़, तो आधा, आधा क्या हमारा, आधा है हमारा 12 सेंटीमीटर, कड़ क्या है, कड़ हमने निकाला तो 13 सेंटीमीटर आया हमारा। तीसरा, तीसरा हमें क्या निकल रहा है टेन ए, टेन ए का मान क्या होता है दोस्तों, लंब बट्टे आधा, लंब बट्टे आधा टेन थीटा। तो लंब क्या हमारा 5 सेंटीमीटर बट्टे आधा क्या है 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यही हमसे पूछे थे तीनों जो हमने निकाल दिए। आई होप मैं कहता हूँ दोस्तों आपको जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया है टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये 2 नंबर आपके पक्के हो गए अपने आप, 2 नंबर आपके पक्के हो गए, मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 नंबर पक्का, ये 100% पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 नंबर का पूछा जाता है हर साल, ज्यादातर पूछा जाने वाला क्वेश्चन मैं आपको वो बता रहा हूँ। दिया था क्वेश्चन, दिया था एक त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन कॉस tan का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने आपको साइन कॉस tan के मान फॉर्मूला लगवा दिए, आपको बता भी दिए कैसे आपको याद करने हैं इस तरीके से। ठीक है, मैंने आपको पहले फिर बनवाया, क्वेश्चन दिया था एक त्रिभुज ABC में, हमने पहले त्रिभुज बनाए ABC, एंगल भी हमें 90 दिया था, हमने एंगल भी 90 रखा, ए भी 5 सेंटीमीटर था, ए भी 5 सेंटीमीटर रखा।
BC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर। तो साइन ए कोसेट टेन वन ज्ञात करना था। जब तक हम AC मतलब कट की वैल्यू निकालेंगे तो तब हम साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे, क्योंकि इसमें नीचे कट है, इसमें भी नीचे कट है, तो कट के मान तो निकालना पड़ेगा। कट का मान कैसे निकाले? पाइथागोरस प्रमेय से। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय होती है कट का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर माना, लंब का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस आधा उसका मतलब BC का स्क्वायर। मान रखा हमने, स्क्वायर किया, प्लस कर दिए दोनों, 169 आया, 169 हमारा 13 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कटे 1 के रहा, 13 निकल गया है। फॉर्मूले से मैंने आपको बताई थी, आपको समझ में आया हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, आप इसको स्क्रीनशॉट मार लो, लिख लो तब तक, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, दूसरा मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं अब दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको 8वें चैप्टर का जो मैंने करा दिया आपको वो करा रहा हूँ। ऐसे ही मैं हर एक चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो आपको जिनसे जो भी मैं वीडियो आप डालूँ वो आपको जिनसे पहुंचता रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया है हमें। दूसरा क्वेश्चन आपका है जैसे ये वाला होगा, cos थीटा बराबर दिया हमें 2/5। दोस्तों यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है ऐसे दिया होगा आपको, क्वेश्चन दिया होगा cos थीटा 2/5 और लिखा होगा इसके अलावा दो त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके अलावा दो त्रिकोणमितीय अनुपात और ज्ञात कीजिए। अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया होगा आपको cos थीटा 2/5, इसके अलावा अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2 नंबर का, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, आपने पढ़ लिया 2 नंबर। ठीक है दोस्तों, ये 2017 और 18 में आ चुका है, 2017, 18, 19 में। ठीक है दोस्तों, 3 साल में 2017, 18, 19 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो कैसे आप पता करोगे दोस्तों? क्वेश्चन दिया है हमें यहाँ पे हल लिखते हैं पहले। हल क्वेश्चन दिया है cos थीटा बराबर 2/5, cos थीटा बराबर 2/5। cos थीटा बराबर क्या होता है हमारा? आधा बट्टे कम, तो आधार बट्टे आधा बट्टे कट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या पता चला हमारे, आधा हमारा 2 है क्योंकि बराबर है, कट हमारा 5 है। तो दोस्तों एक त्रिभुज बनाता हूं मैं यहाँ पर आपके लिए, इसमें नंबरिंग कर देता हूँ ABC। ठीक है, आधा हमारा 2 है, आधा ये नीचे वाला होता है, कट हमारा 5 है। हमें लंब की वैल्यू निकालनी है, AB की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है दोस्तों, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, AC हमारा क्या होता है? लंब का कट का स्क्वायर
बराबर ए बी हमारा क्या है, लंब का होल स्क्वायर प्लस बी सी हमारा आधा स्क्वायर। ठीक है, ए के करके हमारा यहाँ पर 5 तो लिख देंगे 5 का होल स्क्वायर। लंब हमारा क्या है, लंब हमें निकालना है तो एल का स्क्वायर ऐसे रहने देंगे प्लस आधा उसका क्या हमारा 2 का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 25 बराबर लंब स्क्वायर ऐसे ले देंगे प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 को इधर पंचांतर कर देंगे तो क्या बचेगा हमारा लंब का होल स्क्वायर बराबर 25 माइनस 4, क्योंकि प्लस है ये तो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो लंब का होल स्क्वायर बराबर 25 में 4 के तो क्या बचे 21। तो एल बराबर क्या निकल के आएगा हमारा रूट में 21। ठीक है दोस्तों, तो लंब हमारा क्या निकल के आया है एल बराबर रूट में 21, 21 निकल के आया है। ठीक है, तो हम निकालेंगे अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात। दोस्तों मैं आपको बता दूं अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होंगे। तीन हमारे मेन होते हैं, पहला होता है साइन थीटा, एक कॉस थीटा, एक टेन थीटा। ये हमारे मेन त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इनकी इनसे इनसे ही तीन और बन जाते हैं, कौन कौन से, सेक थीटा, कॉट कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, इनसे हमारे तीनों बन जाते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा मेन होते हैं, फिर इनसे बनते हैं कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये हमारे मेन होते हैं। तो हमसे क्या पूछा है अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात। कॉस थीटा दिया है हमें, कॉस थीटा हमें दिया है, तो कौन कौन से निकालेंगे साइन थीटा और टेन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा और टेन थीटा निकालेंगे हम। ये तो मैं मिटा दे रहा हूं, आपको समझाने के लिए बताए थे। तो क्या हमें निकालना है साइन थीटा और कॉस टेन थीटा। तो दोस्तों लिखना साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बट्टे कर, मैंने आपको बताया हल तो ये पहले पिछले वाले क्वेश्चन में। तो हमारा लंब क्या है यहाँ पर, लंब हमने निकाला है रूट 21, तो रूट 21 अपॉन कर क्या हमारा 5। दूसरा कॉस थीटा है, टेन थीटा निकालना हमें। टेन थीटा क्या होता है लंब बट्टे आधार, तो लंबा हमारा क्या है जो हमने निकाला है 21 रूट में बट्टे ए क्या हमारा आधार 2। आई होप उम्मीद करता दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दूसरा भी क्वेश्चन, 2 नंबर आपके पक्के हो गए इस क्वेश्चन से दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन दिया था cos थीटा बराबर 2/5 है, इसके अलावा दो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हमने cos थीटा लिखा, cos थीटा होता है हमारा आधा बट्टे का, तो हमें पता चल गया कि इससे 2 हमारा आधार है, कण हमारा 5 है। तो हमने इसकी मदद से त्रिभुज बना लिए, फिर हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाकर लंब की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, जब आधा दिया लंब हमें पता है, कण की हमें वैल्यू पता है, तो साइन थीटा और cos टेन थीटा सूत्र लगा के हमने मान निकाल लिए। आगे देखते हैं दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपको लिख लो, स्क्रीनशॉट मार लो, आपके 2 नंबर पक्के हो गए इससे। तो दोस्तों आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। आई होप उम्मीद करता है दोस्तों आपने लिख लिया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा हमारा। आज दोस्तों और आपको पूरी एक्सरसाइज पढ़नी हो चैनल, मेरे चैनल पे जाना, वहां पर मैंने आपको पूरे चैप्टर कराए हैं। ठीक है, वो पढ़ लेना आप। तो आप देखते हैं तीसरा क्वेश्चन दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा आ रही है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है यदि साइन थीटा बराबर यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो
शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो शेष 5 त्रिकोणमितीय तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये ज्यादातर पूछने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिए यदि sin थीटा बराबर 1/√2 हो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों पिछले वाले दूसरे वाले क्वेश्चन में पूछा था 2 त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें पूछे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो sin थीटा को छोड़कर cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा में बताने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं हल। तो sin थीटा का क्या होता है दोस्तों 1/√2। तो अब यहाँ पर फिगर बनाते हैं, फिगर होगा हमारा दोस्तों sin थीटा का क्या होता है लंब बट्टे कर। तो लंब हमारा क्या है 1, करके हमारा √2। ठीक है, मैं इस पे नंबर क्या दे रहा हूँ ABC। तो sin थीटा वाला क्या होता है दोस्तों लंब बट्टे कर। मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ लंब बट्टे कर। तो मैं आधार की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, तो मैं यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से आधार की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय, कर का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। कर क्या हमारा √2 का होल स्क्वायर बराबर लंब क्या हमारा 1 का होल स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर हमें चाहिए। ठीक है, तो आधा स्क्वायर ऐसे रख देंगे, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा दोस्तों। तो क्या बचेगा 2 बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस ए स्क्वायर। ए 1 को हम इधर स्थानांतर कर देंगे तो क्या रहेगा हमारा ए स्क्वायर बराबर 2 माइनस 1। तो ए स्क्वायर बराबर क्या बचेगा हमारा 1। तो दोस्तों 1 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ऐसे लिख सकते हैं। तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा हमारा ए बराबर 1। ठीक है दोस्तों, ए बराबर क्या निकल गया है हमारा 1। तो अब हम निकालेंगे cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा की वैल्यू निकालेंगे अब आराम से। तीनों अनुपात हमें तीनों चीज पता है, कर भी पता है, लंबी पता है, आधा हमने निकाल लिया है। तो sin थीटा में दिया तो cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी, आपको नहीं पता है तो आप, मैंने आपको बता ही दिया, लाल बट्टे कक्का में देख लिया करो, लाल बट्टे कक्का में। ये हमारा होता है sin थीटा। में आपको एक और बता देता हूँ, ये हमारा होता है cos थीटा, ये होता है हमारा tan थीटा, ये हमारा होता है sec थीटा, ये आता है cot थीटा, ये आता है sec थीटा, और आता है cosec थीटा। ठीक है, तो cos थीटा क्या होता है हमारा आधार बट्टे कड़। तो आधार बट्टे कड़ की वैल्यू क्या होगी, आधार की वैल्यू क्या हमारी, आधा हमने निकाला है 1, कड़ हमारा क्या √2, तो बड़ा 1/√2 निकलेगा। दूसरा tan थीटा, हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। tan थीटा की वैल्यू क्या है, देखो देखो दोस्तों, tan थीटा की वैल्यू होती है लंब बट्टे आकार। तो लंब बट्टे आधार, तो लंब हमारा क्या है दोस्तों 1, आधार क्या हमारा 1, तो 1/1। ठीक है, तीसरा क्या है cot थीटा, cot थीटा की वैल्यू क्या होती है आधा बट्टे लंब। तो आधा क्या है 1, लंब की वैल्यू क्या हमारी 1। चौथा देखते हैं sec थीटा हमारा, sec थीटा की वैल्यू क्या होगी दोस्तों कड़ बट्टे आधार, sec थीटा कड़ बट्टे आधार।
तो हम लिखेंगे कर बट्टे आधार, कर क्या हमारा √2, आधार के वैल्यू हमने क्या निकाली है 1। ठीक है, 5 में देखते हैं, 5 पूछे हमसे लास्ट, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है कर बट्टे लंब। देखो दोस्तों कर बट्टे लंब, तो कर का मान क्या हमारा √2, लंब की वैल्यू क्या है 1। दोस्तों जो हमसे पूछे थे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात वो हमने निकाल दिए। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, मेन 3 होते हैं, मेन दोस्तों 3 होते हैं और वैसे 6 होते हैं। तो हमसे इस वाले में 6 पूछे, 5 पूछे थे, एक हमें दिया था, एक की वजह से हमने 5 निकाल लिए। ठीक है, तो कौन कौन से निकाले थे हमने, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा में, sin थीटा में दिए था। मेन होते हमारे sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा। ठीक है दोस्तों, आई होप मैं कहता दोस्तों आपको तीसरा कुछ समझ आया होगा। दोस्तों ये 2015 में, 18 में, 20 में आया था। ठीक है, 2015-18 में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं 14 क्वेश्चन, इसको आप स्क्रीनशॉट वाले लिख लो, दोस्तों मैं साइड हो रहा हूँ। तो दोस्तों मेरी कहता हूँ आपने लोगों ने लिख लिया होगा, तीसरा क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर लिया और 14 क्वेश्चन देखते हो हम, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं आपको। तो अब देखते हैं हम दोस्तों 14 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बता रही है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, यदि cos थीटा m/n, यदि cos थीटा बराबर m/n हो तो दोस्तों ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे आते हैं वो उनमें से है। तो tan थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो tan थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए, cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 3 नंबर वाला, 3 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके, 3 नंबर पक्के। ठीक है दोस्तों, तो सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर हल डालिए, क्वेश्चन दिया है यदि cos थीटा बराबर m/n, यदि cos थीटा बराबर m/n हो तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों cos थीटा बराबर m/n दिया है और tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात किया, तो हमें पहले tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो हम माइनस कर पाएंगे इन दोनों में से, इनमें से tan थीटा में से cot थीटा। तो वैल्यू कैसे निकालें tan थीटा और cot थीटा की, हमें एक वैल्यू दी है cos थीटा बराबर m/n, हमको पता है cos थीटा क्या होता है आधा बट्टे कर, यहाँ से हम लंब की वैल्यू निकालकर ये हमें तीनों चीज पता हो जाएंगी, फिर आधार कर्ण और लंब, तो फिर हम tan थीटा cot थीटा मान निकाल लेंगे, उनमें से हम tan थीटा में से cot थीटा माइनस कर दें तो निकल आएगा। तो cot थीटा पर हमें दिया आधा बट्टे कर, तो लंब की वैल्यू कैसे निकालें, पाइथागोरस प्रमेय से। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधा होल स्क्वायर। कर की वैल्यू क्या है n का होल स्क्वायर, लंब क्या है हमारा, लंब की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ऐसे करने देंगे, आधा हमारा क्या है m का होल स्क्वायर, तो m स्क्वायर को लंब स्क्वायर को मतलब ले आएंगे m स्क्वायर को, तो लंब होल स्क्वायर बराबर n का होल स्क्वायर
प्लस एम स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो एल इसका बराबर क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, तो एल बराबर क्या निकलेगा दोस्तों, रूट ए स्क्वायर इधर चलाएगा तो रूट में नहीं चलाएगा, तो रूट में क्या होगा, एन स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर। ठीक है, हमें लंब की वैल्यू पता चलेगी, आधार और कार हमें पता है, तो हम टेन थीटा कॉट थीटा मान निकाल लेंगे हम। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बट्टे आधार। तो लंब हमारा क्या है दोस्तों, लंब में हमारा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नीचे, लंब बट्टे आधार। तो लंब की वैल्यू क्या हमारी, लंब की वैल्यू निकली हमारी रूट में एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन में आधा क्या हमारा, आधार है हमारा एम। ठीक है, अब हम कॉट थीटा का मान निकाल लेंगे। तो कॉट थीटा बराबर क्या निकल के आएगा हमारा, कॉट थीटा की वैल्यू में हमारी, लाल बट्टा का काम देख लो, ये हमारा साइन कॉस टेन कॉट, आधा बट्टे लंब में हमारी कॉट थीटा की वैल्यू आधा बट्टे लंब। तो आधार की वैल्यू क्या हमारी, आधार की वैल्यू हमारी एम बट्टे लंब क्या हमारा, रूट में एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, रूट में एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, रूट में हमारा क्या है, एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू में निकालनी है, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू में निकालनी है। तो टेन थीटा हमारा क्या है, रूट में एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन में एम। ठीक है, माइनस कॉट थीटा क्या हमारा, एम बट्टे रूट में एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, तो क्या निकल के आएगा, एम ब्रैकेट में रूट में एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, एम से ये चलाएगा तो क्या हो जाएगा, दोस्तों होल स्क्वायर लगाएगा, रूट में एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर पर होल स्क्वायर लगाएगा, क्योंकि ये दो बार है तो एक पर होल स्क्वायर लगाएगा। ऐसे ही इसमें इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का एम होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन में एम बट्टे रूट में एम एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो एम स्क्वायर से एम स्क्वायर प्लस माइनस है, तो क्या बचेगा, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर ऊपर बचेगा, मैं आप ले रहा हूँ एन स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर बचेगा, ब्रैकेट में रूट में एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा होगा आंसर। आई होप उम्मीद होता है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आया हो। क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन दिया था मैं दोस्तों, 3 नंबर में क्वेश्चन जाने में पूछने वाला क्वेश्चन है, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, 3 नंबर पक्का हो जाएगा आपका, क्वेश्चन समझेगा आप तो। क्वेश्चन को बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप समझदार होंगे। यदि cos थीटा माइनस m बटे n हो तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात करना है। यदि cos थीटा बराबर m बटे n हो तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। tan थीटा और cot थीटा माइनस tan, जब तक हमें tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू नहीं पता होगी तो कैसे घटा देंगे हम। तो हमने tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू पता करनी, कैसे करेंगे पता, जब तक हमको यहाँ पर हमें एक चीज दी थी cos थीटा बराबर m बटे n, हमको ये पता है cos थीटा बराबर आधा बट्टे कम होता है, इतना पता चलेगा कि आधा हमारा m है, कड़ हमारा n है। तो हम यहाँ से लंब की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से हमने कड़ की वैल्यू निकाल, लंब की वैल्यू निकाल ली। जो हमारी लंब की वैल्यू निकल के आई थी वो है रूट में एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। यहाँ से हमने, हमको 3 चीज पता चलेगी, लंब कड़ और आधार। बस हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। हमने tan थीटा का मान निकाल लिया, cot थीटा का मान निकाल लिया, हम दोनों ने इन दोनों को माइनस कर दिया, हमारा मान आ गया एन स्क्वायर बट्टे एम स्क्वायर प्लस में रूट में एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। एम से मुझे पूछा था। ठीक है दोस्तों, इसको मैं साइड में स्क्रीनशॉट मार लेता हूं आप।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट कर लिया, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। आगे देखेंगे हम 5वां क्वेश्चन दोस्तों। तो 5वां क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां हमें दिया, यदि cos ए बराबर 5/13, यदि cos ए बराबर 5/13, तो sin ए cot ए, sin ए माइनस cot ए, sin ए माइनस cot ए बट्टे 2 tan ए का मान ज्ञात कीजिए। 2 tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, 5वां क्वेश्चन हमें दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से, यदि cos ए बराबर 5/13 हो तो sin ए माइनस cot ए माइनस 2 tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों cos ए बराबर क्या होता है हमारा, आधा बट्टे कर, तो cos ए बराबर क्या होता है हमारा 5/13 दिया है, क्या होता है हमारा आधा बट्टे कर। ठीक है, तो इतना पता चलेगा कि आधा वैल्यू वैल्यू हमारी 5 है और कट का मान हमारा कट की वैल्यू हमारा 13 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लंब की वैल्यू निकालेंगे, तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों, कट का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधा होल स्क्वायर। कट का मान हमें क्या दिया है, कट की वैल्यू क्या दी है दोस्तों 13, और 13 का होल स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू हमारी क्या है, लंब की वैल्यू हमारी जो हमें निकालनी है लंब की वैल्यू, ठीक है, प्लस आधा 5, 5 का होल स्क्वायर, तो 13 का होल स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 169 बराबर लंब की वैल्यू क्या है हमें निकालनी है, लंब ऐसे रह देंगे ले स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर 25। तो दोस्तों 25 का जब पंचांतर करेंगे तो क्या होगा, एल इसका बराबर 169 माइनस 25, प्लस का ये माइनस हो जाएगा, तो 169 में 25 गए तो कितने बचेंगे दोस्तों, 144। तो एल इसका बराबर 144 किसका वर्ग होता है 12 का, तो 12 का होल स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा हमारा, एल बराबर 12 है। ठीक है दोस्तों, तो क्या निकल के आ गया हमारा, एल बराबर 12, तो एल बराबर 12, 12 निकल के आ गया है, ठीक है, एल बराबर 12, तो एल बराबर 12 निकल के आया है। तो हम निकालेंगे पहले साइन थीटा और कॉट थीटा और टेन थीटा का मान निकाल लेंगे। तो पहले हम साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा का क्या होता है हमारा, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे कर, तो लंब क्या है हमारा, लंब हमारा हमने निकाला है 12, कड़ की वैल्यू क्या हमारी, कड़ की वैल्यू 13, ठीक है। ऐसे हम कॉट थीटा का मान निकालेंगे, तो कॉट कॉट ए बराबर साइन कॉस टेन कॉट, कॉट थीटा का मान क्या होगा, कॉट थीटा का मान होगा हमारा आधा बट्टे लंब। तो आधार की वैल्यू क्या है दोस्तों, आधार की वैल्यू हमारी 5 बट्टे लंब की वैल्यू क्या है हमारी 12। ऐसे हम निकालेंगे टेन थीटा का मान, पहले टेन थीटा का मान क्या होता है लंब बट्टे आधार,
तो लंब की वैल्यू क्या हमारी जो हमने निकाली वो 12 आई है। तो 12 लंब की वैल्यू हमारी 12 है बट्टे आधा हमारा क्या है 5। ठीक है, तो आधार की वैल्यू हमारी निकल गई 5। तो हम निकाल लेंगे इसका मान। तो साइन ए माइनस कॉट ए बट्टे 2 टेन ए। दोस्तों इसे जो हमने मान निकाले वो इसमें रख देंगे। तो साइन ए का मान क्या है हमारा 12/13। तो 12/13 माइनस कॉट ए हमारा 5/12 कॉट ए हमारा 5/12 अपॉन में 2 टेन ए। 2 इंटू टेन ए क्या है हमारा 12/5। 12/5। तो एलसीएम लेंगे दोस्तों 13/12 का क्या होगा 13/12 का एलसीएम लेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा। एलसीएम लेते हैं 13/12 का 2 से 13 ऐसे कर देंगे 6 दूनी 12 2 से फिर 3 बार। तो 2 से क्या होगा 3 से 3 एकम 3 3 एकम 13। तो 3 दूनी 6 13 39 39 इंटू दोस्तों जो निकल के आया वो 156। तो एलसीएम लेंगे 156। 13 का कितने में भाग जाएगा इसमें 13 13 एकम 13 दो 12 बार 12 दूनी 144 माइनस 12 का 12 एकम 12 3 बचे 3 इधर गए भारतीय 36 13 13 पंजे 78 13 पंजे 78 13 पंजे कितने होते हैं दोस्तों 15 की 1 5 5 6 13 पंजे 65 होते हैं 13 पंजे 65 नीचे क्या होगा नीचे हमारा क्या हो जाएगा 5 12 दूनी 24। तो दोस्तों इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या निकल के आएगा हमारा। तो 144 से 65 तो कितने बचेंगे तो 5 और 6 9 यहाँ पर 13 बचे 13 में से 6 गए कितने बचे 7 8 9 10 11 12 13 79 बट्टे इंटू 5 156 इंटू 24। दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा 79 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा 395 बट्टे 156 का 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3744 दोस्तों 3744। ठीक है दोस्तों इतना हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे आंसर। दोस्तों क्वेश्चन दिया था यदि यदि cos ए और आप 5 दे रहे हैं तो sin ए माइनस cot ए अपॉन में 2 tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने पहले cos ए मान लगाया फिर हमने cos सॉल्व किया तो वहां निकल के आया 395 और 3744। ठीक है तो इसका मैं स्क्रीन नोट कर लो आप तो उतार लीजिए मैं साइड में हो रहा हूँ। दोस्तों इसको हम मिटा दे रहा हूँ। ठीक है आप लोगों ने लिख लिया होगा।
तो आगे देखते हैं दोस्तों छठवां क्वेश्चन, प्रश्न नंबर छठवां। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर छठवां दिया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि tan a बराबर 1, यदि tan a बराबर 1 और tan b बराबर tan b बराबर √3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों मान निकालना हमें cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है पांच छठवां दोस्तों, टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है दोस्तों। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टॉप मोस्ट। अभी जो क्वेश्चन चल रहा है वो दोस्तों 3 नंबर में पूछने वाला क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, 3 नंबर वाला है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है हमें, यदि tan a बराबर 1 और tan b बराबर √3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। cos a cos b माइनस sin a sin b का। तो दोस्तों tan a बराबर हमें दिया है 1 और tan b बराबर √3 दिया है। ठीक है, तो पहले हम tan a को की मदद से हमें पहले हमें सब निकालना होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हल। tan a बराबर दिया 1, इसके नीचे 1 मान लें हम। तो tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बट्टे आधार। तो पहले हम कड़ की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकालेंगे, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधा होल स्क्वायर। तो कड़ का हमें मान निकालना, तो के स्क्वायर ऐसे कर देंगे, लंब का होल स्क्वायर क्या है 1, 1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हमारा 1 स्क्वायर, कड़ का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, के स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा हमारा √2। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ से tan कड़ की वैल्यू निकल आ गई। तो हमें a के पद में कौन कौन सी वैल्यू चाहिए वो निकाल लेंगे। एक तो हमें sin a चाहिए cos a, तो मैं sin a का मान निकाल ले रहा हूँ। तो sin a बराबर क्या होता है हमारा लंब बट्टे कड़। तो लंब क्या है हमारा दोस्तों 1 बट्टे कड़ की वैल्यू √2। cos a का मान निकाल ले रहे हैं। तो cos a बराबर क्या होगा दोस्तों, आधार बट्टे कड़। तो आधार क्या हमारा 1 बट्टे कड़ की वैल्यू क्या है हमारी √2। ठीक है, ऐसे हम tan v के हिसाब से निकालेंगे। तो tan v tan थीटा क्या क्या होता है हमारा, tan थीटा क्या है, इसके नीचे 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत तो होती नहीं है। तो tan थीटा क्या होता है हमारा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। अब b के हिसाब से हम कड़ की वैल्यू निकालेंगे इसके हिसाब से, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से, तो के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर दोस्तों √3 का होल स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर, तो के स्क्वायर बराबर स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4, तो के बराबर क्या निकल के आएगा हमारा 2, तो के बराबर क्या निकल के आया दोस्तों 2। तो हम अब जो हमारी बी के हिसाब से हम क्या चाहिए हमें कॉस बी और साइन बी, तो पहले साइन बी और कॉस बी का मान निकाल लेंगे। तो साइन बी क्या होता है हमारा लंब बट्टे कट, तो लंब क्या है इसके बी के हिसाब से हमारा √3, कट गया हमारा 2, ऐसे ही हम कॉस बी का मान निकालेंगे। तो कॉस बी वाला क्या होता है आधा बट्टे कट, आधार की वैल्यू क्या हमारी यहाँ पर कॉस बी के हिसाब से 1 बट्टे कट की वैल्यू क्या है 2, तो हम इसमें मान रख देंगे, हमने चारों के मान निकाल दिए, अब इसमें मान रख के माइनस कर देंगे, तो क्या होगा हमारा क्या दिया है कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है दोस्तों। कॉस ए का मान क्या हमारा कॉस ए का मान है 1/√2, 1/√2 इंटू कॉस बी का मान क्या हमारा 1/2 माइनस साइन ए का मान क्या हमारा 1/√2, 1/√2 इंटू साइन बी का मान क्या हमारा साइन बी का मान है √3/2, तो √3/2, तो दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे, फिर तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा 1/2 गुणा में √2, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 होगा, 2 का √2 में करेंगे तो क्या निकल गया दोस्तों 2/2 माइनस ऊपर हमारा क्या होगा √3/2 एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, क्या निकल गया 2/2, यहाँ पर 2/2 माइनस √3, ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा। आई होप उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको छठवां क्वेश्चन समझ में आया हो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। यदि tan बराबर 1 और tan भी बराबर √3 दिया हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमने पहले tan के हिसाब से मान निकाल लिया, एंगल ए के हिसाब से, एंगल बी के हिसाब से हमने मान निकाल लिया, चारों की वैल्यू निकाली, माइनस मल्टीप्लाई किया, माइनस कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, साइड में स्क्रीनशॉट मान लो, इसको लिख लो तब तक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन दोस्तों, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मैं आपसे कि जो मैंने आपको 6 क्वेश्चन कराए हैं वो आपकी समझ में आए होंगे दोस्तों। ये जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों वो मॉडल पेपर में से करा रहा हूँ, ठीक है। मॉडल पेपर में से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए पूरा समझो, पूरा रट लो क्वेश्चनों को, ठीक है, क्योंकि ये पेपर में आने वाले क्वेश्चन आपको टॉप करना है, तो करना ही करना है दोस्तों, टॉप कीजिए, टॉप ही करना पड़ेगा आपको। मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ मैथ में जिनको भी 90 से 90+ नंबर चाहिए वो आज चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं दोस्तों 7वां क्वेश्चन, तो प्रश्न नंबर 7वां क्वेश्चन दिया है, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा और 2, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए।
तो दोस्तों ये 7वां क्वेश्चन दिया है दोस्तों। ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, मैं आपको बता चुका हूँ। अभी 3 नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। 3 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्वेश्चन दिया है, यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 हो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करोगे दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बता दूंगा हाल। क्वेश्चन दिया है, यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 हो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिखते हैं टेन थीटा जो हमें दिया है, सो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2। तो लिखिए दोस्तों, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा दोस्तों, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा पूरे पर वर्ग लगेगा ना, क्योंकि प्लस लगाना बीच में से पूरे पर वर्ग लगा, इधर 2 का होल स्क्वायर। तो ये दोस्तों आप देखोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बनेगा, इसको हम ए मान लेंगे, इसको हम बी मान लेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो खोल दे रहे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता ही हुआ क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लिखते हैं हम ए स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए बी, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 2 का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 4। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें मान निकालना, तो इसको ऐसे रहने देंगे। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा वैसे रहने देंगे, इंटू कॉट थीटा को दोस्तों मैंने आपको जब तक चैप्टर नंबर 8 में कराया था, आपने पढ़ा होगा मेरे से, तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला क्या होता है, 1/10 थीटा। कॉट थीटा का क्या होता है दोस्तों, 1/10 थीटा। जिन लोगों को नहीं पता वो आप लिख लो, कॉट थीटा बराबर होता है दोस्तों 1/10 थीटा, फॉर्मूला होता है, आप लिख लो, ठीक है। कॉट थीटा 1/10 थीटा फॉर्मूला होता है, ठीक है, बराबर 4 का ऐसे दे देंगे। टेन थीटा से टेन थीटा कटेगा, मल्टीप्लाई में है दोस्तों, इसलिए तो क्या होगा, टेन टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 बराबर 4। दोस्तों हमें इसका मान चाहिए, तो हम इस 2 को प्लस को इधर फंक्शन दे दें तो माइनस का हो जाएगा। तो हम लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 4, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो क्या निकल के आएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 4 में से 2 गए तो दोस्तों 2। हमको यही मान पूछा था, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों 2 मान आया है, हम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कोष्टक बना दे रहा हूँ, मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर आंसर, ठीक है दोस्तों। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकल गया है हमारा 2 आंसर। दोस्तों आपको एक और समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन दिया था, यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 हो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कैसे बनेगा, जब हम इसका वर्ग कर देंगे तभी हम इसको पा सकते हैं, और कैसे भी हिसाब नहीं बनेगा। इसलिए हमने एक पक्ष में तो वर्ग कर नहीं सकते, दोनों पक्षों में वर्ग करना पड़ेगा दोस्तों, इसलिए हमने लिख दिया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो हमने पूरे ब्रैकेट लगाया, इधर भी ब्रैकेट लगाया दोस्तों। आपको ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें मिल गया था, तो हमने खोल दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमें चाहिए था इसका मान, तो हमने इसको ऐसे रहने दिया, प्लस 2 को ऐसे रहने दिया, 0.10 थीटा ऐसे रहने दिया,
कॉट थीटा एक फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा, जो है आपको यहाँ पर लिखवा दिया, आप इसको याद कर लेना, नोट कर लेना अपने कॉपी पर टॉप पर, ठीक है। तो कॉट थीटा क्या फॉर्मूला होता है हमारा 1/tan थीटा, tan थीटा से tan थीटा कट गया, यहाँ पर क्या बचे 2 × 1, तो 2 एकम 2 और tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 4। दोस्तों हमें इसका मान चाहिए, तो tan थीटा स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर का मान चाहिए, तो हमने प्लस 2 को हमने इधर पंचायत कर दिया, माइनस के 2 हो गया, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो दोस्तों 2 आ गया। ये हमसे पूछा गया था। आई होप मैं कहता हूँ दोस्तों आपको 7वां क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 8वां क्वेश्चन। इसको मैं स्क्रीनशॉट साइड में और स्क्रीनशॉट मार लो। 8वां क्वेश्चन देखेंगे हम। तो दोस्तों मैं इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम 8वां क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 8वां। ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनानी है, अगला पार्ट बना दूंगा मैं, सेकंड पार्ट, उसमें देखना। आगे कराएंगे हम 5वें और 6वां नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं 5वें 6वें है। मैंने आज आपको कराए हैं 2 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां। प्रश्न नंबर 8वां डालिए। यदि साइन ए बराबर 3/4, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan का ज्ञात कीजिए। कॉस ए और tan a ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा 3 नंबर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 3 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया, यदि ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो साइन थीटा उधर लंबट्टे कट दिया, हमें आधा पाया तो सुपर में से निकाल लेंगे, और ठीक है। ये कॉस और tan हम इस हिसाब से तीनों अंक पता हो जाए, तो कॉस और tan का फॉर्मूला मैंने बता ही चुका, आपको कैसे याद करना है और क्या होता है उस हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर हल। साइन ए बराबर 3/4। दोस्तों साइन ए बराबर 3/4, साइन थीटा वाला क्या होता है दोस्तों, लंब बट्टे कट। अब हमें आधार की वैल्यू चाहिए, तभी हमें तीनों ये पता होंगे, तभी हम कॉस और tan का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आधार की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है दोस्तों। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, कट का स्क्वायर, तो हमें क्या दिया, कट का स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर बराबर लंब क्या है 3 का, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या है दोस्तों, 3 का स्क्वायर को हम इधर पंचम करेंगे, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16 में से 9 गए तो दोस्तों क्या बचेंगे हमारे, नहीं कर, ये प्लस है दोस्तों, इधर जाएगा तो माइनस का, ठीक है। ये कर का इसका स्ट्रक्चर 16, ठीक है। तो 16 में से 9 गए तो क्या बचेंगे हमारे, 16 में से 9 गए तो 4 9 7, ठीक है। तो a बराबर क्या निकल गया हमारा अंडर रूट में 7, ठीक है दोस्तों। तो हम कॉस और tan का मान निकाल लेंगे आसानी से। कॉस से बराबर क्या होता है दोस्तों हमारा, कॉस से बराबर होता है हमारा आधा बट्टे कर, तो आधा की वैल्यू क्या है हमारी अंडर रूट 7,
बट्टे कड़ क्या हमारा, कड़ है हमारा 4, टेन ए की वैल्यू निकालेंगे। टेन ए का मान क्या है, टेन ए का मान क्या होता है हमारा, लंब बट्टे आधार। तो लंब की वैल्यू क्या हमारी दोस्तों 3, आधा क्या हमारा अंडर में 7। ठीक है दोस्तों, आई होप मैं कहता हूँ दोस्तों आपको 8वां क्वेश्चन समझ आया होगा। तो दोस्तों इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने आज आपको 3 नंबर के और 2 नंबर वाले क्वेश्चन करा दिए जो पेपर में पूछे जाते हैं, 3 नंबर के 200 नंबर के। अब मैं आपको एक अगली वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा इसका सेकंड पार्ट। उसमें मैं 4 नंबर वाले और 4 नंबर वाले 6 नंबर वाले क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो 4 नंबर 6 नंबर 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप मैं कहता हूं दोस्तों क्वेश्चन समझ आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए तो प्लीज कमेंट करके बता देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा पिछली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना न भूलते हैं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।